एक दलित आईएएस की हत्या का आरोप उन पे था। मॉब लिंचिंग के तहत उनकी जी कृष्णैया की हत्या हो गई थी। उसको लेकर जनक राम जी जो दलित समाज से आते हैं, आपके पार्टी के नेता हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं छूटना चाहिए था। देखिए, जनक जी का अपना स्टैंड है, वो अपनी बात रख रहे हैं। जहाँ तक आईएएस का बात है, अगर आरोप लगा था मारने का तो 14 साल का सजा भी तो काट लिए, इसलिए हम लोगों को कोई विरोध नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि आरजेडी के समय में उनको फंसाया गया, तो आरजेडी ने उनको फंसाने का काम किया और जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का काम किया। 14 साल का आजीवन कारावास होता है, तो उससे भी ज्यादा रखने का काम किया है। कोर्ट नहीं, आज कौन फैसला लिया? आज सरकार फैसला लिया छोड़ने का। अगर सरकार आज फैसला ले रही छोड़ने का, तो 2 साल पहले भी फैसला ले सकती थी छोड़ने का। उस समय क्यों नहीं छोड़ा? जब इनका सजा पूरा हो गया था तब क्यों नहीं छोड़ा? जब पूरे समाज का प्रेशर होना शुरू हुआ, चुनाव नजदीक में आया, तब जाकर के छोड़े हैं। तो चुनाव में लोग जानते हैं कि कौन पार्टी कौन सा काम कर रही है और किस पार्टी में किस समाज का कौन सा इज्जत है, उसी हिसाब से वोट होगा। वोट का कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या लगता है जो नीतीश कुमार की जो छवि बन रही है पूरे देश में दलित विरोधी, तो क्या लगता है कि अपने ही गोदी में गड्ढे में गिर गए नीतीश कुमार? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो जाल बुने थे, उस जाल में खुद फंस के उलझ गए हैं। वो दिन में प्रधानमंत्री को ख्वाब देखते रहते हैं और यहाँ मुख्यमंत्री कुर्सी उनका हिल रहा है, वो उनको नजर नहीं आ रहा है। पहले मुख्यमंत्री कुर्सी बचाए, स्टेट देखे, फिर देश घूमते रहे। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर पूरे देश में चर्चा गर्म है। दलित विरोधी छवि भी नीतीश कुमार की लगातार बन रही है। जिस प्रकार से एक दलित आईएएस की हत्या हुई थी और उसमें आनंद मोहन आरोपित थे, सजा हुई उनको मौत की, फिर बाद में आजीवन कारावास हुआ। आज उनको जेल मैनुअल में तब्दील करके उनको छोड़ा जा रहा है। इससे भाजपा का क्या राय है? भाजपा में अभी जनक राम जी का भी बयान आया था, वो इसके विरोध में है कि एक दलित आईएएस की हत्या के बाद उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। नीरज बबलू जी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, कट्टावार नेता हैं बीजेपी के, इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे। सर, क्या लगता है आनंद मोहन जी का छूटना भाजपा का क्या राय है? देखिए, आनंद मोहन जी वर्षों से जेल में थे, उनकी सजा भी उनका पूरा हो गया था। इसके बावजूद भी उनको सरकार जेल में रखी हुई थी। अगर उनको भी छोड़ दिया गया तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। वो छूटे हैं, अपने परिवार में जाएंगे, अपना राजनीतिक करियर देखेंगे। हम लोग की शुभकामना है कि वो छूटे, कोई आपत्ति। एक दलित आईएएस की हत्या का आरोप उन पे था। मॉब लिंचिंग के तहत उनकी जी कृष्णैया की हत्या हो गई थी। उसको लेकर जनक राम जी जो दलित समाज से आते हैं, आपके पार्टी के नेता हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं छूटना चाहिए था। देखिए, जनक जी का अपना स्टैंड है, वो अपनी बात रख रहे हैं। जहाँ तक आईएएस का बात है, अगर आरोप लगा था मारने का तो 14 साल का सजा भी तो काट लिए, इसलिए हम लोगों को कोई विरोध नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज छोड़े हैं, जो उनको फंसाए हैं, जो जेल में उन्हें रखने का काम किए, आप देख रहे हैं कि आरजेडी के समय में उनको फंसाया गया, तो आरजेडी ने उनको फंसाने का काम किया और जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का काम किया। 14 साल का आजीवन कारावास होता है, तो उससे भी ज्यादा रखने का काम किया है। कोर्ट नहीं, आज कौन फैसला लिया? आज सरकार फैसला लिया छोड़ने का। अगर सरकार आज फैसला ले रही छोड़ने का, तो 2 साल पहले भी फैसला ले सकती थी छोड़ने का। उस समय क्यों नहीं छोड़ा? जब इनका सजा पूरा हो गया था तब क्यों नहीं छोड़ा? जब पूरे समाज का प्रेशर होना शुरू हुआ, चुनाव नजदीक में आया, तब जाकर के छोड़े हैं। तो चुनाव में लोग जानते हैं कि कौन पार्टी कौन सा काम कर रही है और किस पार्टी में किस समाज का कौन सा इज्जत है, उसी हिसाब से वोट होगा। वोट का कोई फायदा होने वाला नहीं है। ग्लोबली एससी समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, विरोध अपने अपने जगह पे है। बाकी जो विरोध कर रहे हैं आप उनसे पूछिए कि भाई क्या है। क्या लगता है कि इससे कितना पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? कुछ लोगों का कहना है कि राजपूत समाज का वोट को हटाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए नीतीश जी ने सही मामले में यही काम करने का कोशिश किया कि भाई हमको कुछ इसका बेनिफिट मिले। लेकिन जैसे आनंद मोहन को छोड़ा गया, उनके आड़ में जो अपराधियों को छोड़ दिया गया, वो पूरा का पूरा इनका निगेटिव हो गया है। और कहीं से एक भी राजपूत वोटर नीतीश जी के साथ में अब जाने वाला नहीं है, महागठबंधन में जाने वाला नहीं है। इसलिए कि राजपूत समझ रहा है कि महागठबंधन में उनके बेइज्जती के अलावा कोई इज्जत नहीं है। ना वहाँ पर किसी मंत्री का इज्जत है, ना किसी एमएलए का इज्जत है, ना एमपी का इज्जत। अब देख रहे हैं कि मंत्री को कैसे गर्दनियां मार के निकाल दिया गया। अगर थोड़ा सा भी बोला है तो कैसे अब राजपूत मंत्री को बाहर करा दिए, बाहर का रास्ता दिखा दिए। तो इससे स्पष्ट है कि वहाँ राजपूतों का कोई इज्जत नहीं है। क्या लगता है जो नीतीश कुमार की जो छवि बन रही है पूरे देश में दलित विरोधी,
तो क्या लगता है कि अपने ही गोदी में गड्ढे में गिर गए नीतीश कुमार? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो जाल बुने थे उस जाल में खुद फंस के उलझ गए हैं। वो दिन में प्रधानमंत्री को ख्वाब देखते रहते हैं और यहाँ मुख्यमंत्री कुर्सी उनका हिल रहा है, वो उनको नजर नहीं आ रहा है। पहले मुख्यमंत्री कुर्सी बचाए, स्टेट देखे, फिर देश घूमते रहे। इस प्रकरण से भाजपा को कितना माइलेज मिलेगा? इस प्रकरण से कोई मतलब नहीं है भाजपा को। भाजपा अपना काम करती है, किसी प्रकरण से कोई माइलेज नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है, वो काम करती है और काम से आगे बढ़ती है। लोग कहते हैं कि इनको छुड़ाने के लिए 27 लोगों को और छोड़ा गया। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ ना कि अगर आनंद मोहन को आप छोड़ रहे थे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनके आड़ में आप अपराधी को छोड़ रहे हैं। आपत्ति वहां पर है कि दुर्दांत अपराधी को छोड़ रहे हैं और उनके छूटने से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ेगा, ये बिल्कुल सही। लोग उल्टा कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आनंद मोहन को बचाने के लिए जो है 27 लोगों को साथ लिया गया है। अरे हम जो कह रहे हैं वो भी सुनिए ना, आनंद मोहन जी को छोड़ने के लिए आप 27 अपराधी को छोड़ रहे हैं। आनंद मोहन जी पॉलिटिकल बंदी है, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, आप उनको छोड़े कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अपराधी कौन सा पॉलिटिकल बंदी है कि अपराधी को क्यों छोड़ रहे हैं? और ऐसे अपराधी को छोड़ रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं कि छोड़ने के साथ भी हर महीने थाने में अर्जी लगाना है। भाई इसका मतलब कि दुर्दांत अपराधी है, और जब दुर्दांत अपराधी है तो छोड़ क्यों रहे हैं? दोनों काम आप ही कर रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, थाने में हाजिरी भी लगवा रहे हैं। ये दो तरह का काम क्यों कर रहे हैं? एक काम करना चाहिए, तो छोड़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, या थाने में अर्जी लगवाना तो जेल में बंद रखिए। तो दुर्दांत अपराधी को छोड़ रहे हैं तो ये सब फजीहत तो होगा ही। आनंद मोहन को आप लोग क्या मानते हैं, क्या वो अपराधी दुर्दांत थे या फिर पॉलिटिकल प्रिजनर? बिल्कुल, आनंद मोहन पॉलिटिकल प्रिजनर थे। आनंद मोहन कई बार एमएलए हुए हैं, कई बार सांसद हुए हैं, उनकी पत्नी सांसद हुई है, उनका बेटा एमएलए है। तो पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल अपना चलता रहता। पक्ष विपक्ष अलग की बात है, लेकिन आनंद मोहन पॉलिटिकल लोग हैं। पॉलिटिकल शहाबुद्दीन को ही पॉलिटिकल प्रिजनर मानते थे, तो उनको लेके तो कोई नियम नहीं बदला, उनको बाहर निकालने की कोई कोशिश नहीं हुई। उनके भी कई तरह की कोशिश की गई, लेकिन जो शहाबुद्दीन का इमेज है, शहाबुद्दीन पर जितने केसेज है वो आनंद मोहन को उस तरह केसेज नहीं है। शहाबुद्दीन पर कोई ऐसा केस नहीं है जो केसेज नहीं था। वहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने का केस से लेकर के कई ऐसे केसेज हैं। आनंद मोहन को उस तरह के केसेज नहीं हुए। आनंद मोहन तो मंडल कमीशन के खिलाफ में थे और इस प्रकार से लालू यादव बिल्कुल अगेंस्ट उनको मजबूत नेता के तौर पे देखा जा रहा था। तो क्या लगता है कि अब उनका जो इंटैक्ट है अपने समाज के बीच में, क्या कितना प्रभाव डाल पाएगा? देखिए, जब लालू के राज में पूरे बिहार में आतंक फैला हुआ था तो आनंद मोहन उस समय विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में जाकर के उनके साथ मिल गए तो वो विरोध का दायरा थोड़ा सा धार कम हो गया, इसलिए वो नहीं रह गया है। लेकिन अभी भी पॉलिटिकल अपना उनका एक अलग इमेज है, उस हिसाब से अपना वो काम करते हैं। जी कृष्णैया की पत्नी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही है। IAS एसोसिएशन उनके बैच के जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है गलत हुआ तो वो कोर्ट जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी कोई रोक सकता है, न्यायालय का मामला है। चलिए, ये नीरज बबलू थे, पूर्व मंत्री रहे हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि नीतीश कुमार को कोई फ़ायदा पॉलिटिकली नहीं होने जा रहा है। राजपूतों का बहुत इम्पैक्ट है बीजेपी के साथ में। यह तो वक्त ही बताएगा कि किस प्रकार से इस प्रकरण का कितना प्रभाव पॉलिटिकली पहुंचेगा। क्या नीतीश कुमार को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? पूरे प्रकरण पे आपका क्या राय है? क्या आनंद मोहन को छोड़ा जाना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।